हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मैंने सीरीज शुरू की है और उसका आज पहला ही जो है पार्ट 1 है उसका। और उस पार्ट का नाम है आपको कैशलेट डीआई। कैशलेट डीआई आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ इन सब में देखी जाती है, कभी कभार एसबीआई क्लर्क में भी आ जाती है। और ये काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं और काफ़ी बच्चे इसे स्किप कर आते हैं एग्जाम में, जिसके कारण उनके मैथ्स में क्या होते हैं, मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ होगा। तो मैंने क्या सोचा है कि आप लोगों को रोज एक कैशलेट डीआई मैं करवाऊंगा और कैशलेट डीआई पक्का आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में आने वाली है। और आप लोगों को मैं जानता हूं, आप लोगों को परेशानी हो रही होगी इसे सोल्व करने में। तो अब आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि रोज एक कैशलेट डीआई मैं आपको करवाऊंगा और इतने इजी वे में करवाऊंगा कि आप देखना। और जब आप पहली बार आपको प्रॉब्लम आएगी, बट जब आप रोज रोज कंटिन्यू जब आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप देखना कि आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और सबसे पहले आप कैशलेट डीआई सोल्व करोगे कंपेयर देन जो वैसी वाली डीआई आती है। क्योंकि इसका क्या होता है कि हम देख के चले जाते हैं, जहां हमने देख लिया ना कि भाई बहुत लंबी डीआई है तो हम तुरंत ही चल देते हैं कि भाई इस पे हम टाइम नहीं देंगे। पर क्या होता है, अंदर का जो सिस्टम होता है इसमें काफी इजी देते हैं वो। उन्हें पता है कि बच्चे को भाई 20 मिनट में जो है उसे 35 क्वेश्चन करने हैं, तो उस लेवल का ही वो भी क्या करते हैं, एग्जाम तैयार करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है, देखिए 4 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट में ये वाली कैशलेट डीआई आई थी। तो आप लोग जो है इसे सोल्व करने की कोशिश करना और मैं आपको जो है टाइम दूंगा थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सोल्व कर लेना। फिर उसके बाद आप मेरा तरीका देखना कि मैं इसको कैसे सोल्व करवाता हूँ। और मैं आपको तेजी बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में बड़ी तेजी से हम करते हैं कैशलेट डीआई को। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। पर ये मत देखना, ये मैंने डेट लिखी है कि ये कब उस आया था, ठीक है। तो इसे मत देखना, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये मैंने ये डेट लिख दी थी कि ये आपको लगे ना कि भाई ये कहीं से जो है अपने हिसाब से मैंने उठा लिया, तो नहीं, ये प्रीवियस ईयर में ही आई हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं, आखिर इस डीआई में ऐसा क्या है, ठीक है, और किस तरीके से डीआई को करते हैं। देखो ऐसा ही एज इट इज आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में और इससे इजी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने अच्छी दिखी मुझे, इसलिए मैंने लाया, इसलिए मैं अच्छी आपके लिए लाता रहूंगा ये आगे से। देखिए क्या है इसमें, शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस नीचे मुझे कम लग रहा है, पर जो है करूंगा कोशिश की इसी में हो जाएगा। देखिए क्या है, देयर आर कैशलेट की सबसे खासियत बात ये होती है कि आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सोल्व करना शुरू कर देना आप, ठीक है। जहां आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये मेरे लायक है, मतलब ये मतलब कि तो सारी है, जब आप करना सीख जाओगे तो सभी को लगा दोगे। देखिए जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही इसे सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। आप देखिए दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है, ठीक है। देखो कैसे भाई, इसने कहा है कि देयर आर कितने हैं 6300 कितने स्टूडेंट हैं, या 6300 जो स्टूडेंट है किसमें, मणिपुर यूनिवर्सिटी में। सबसे तेज, पहली बात तो आपको तेजी से पढ़ना है चीजों को। तो कितने मणिपुर यूनिवर्सिटी में कितने हैं, 6300 स्टूडेंट है। और उसने कहा है कि इन द एकेडमिक ईयर 2020 में, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल डाटा से देखना क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है 2020 में, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी कितना दे दिया उन्होंने, 5:4। उन्होंने रेशियो दे दिया, टोटल दे दिया, और रेशियो किसका दे दिया, बॉयज और गर्ल्स का दिया है। तो तुरंत ही लगा ले करो, बट टोटल ये है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 की इससे करेंगे कितना, डिवाइड करेंगे 9 7 63, कितना है आपका 700। 700 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 7 पंजे 3500। तो 3500 तो आपके कितने हो गए, बॉयज हो गए, ठीक है। यहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहीं कर देता हूं, 3500 कितने हो गए आपके, बॉयज हो जाएंगे। और 7 चौक 28, 2800 कितने हो जाएंगे आपके, गर्ल्स हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई या नहीं आई, ठीक है। भाई बड़ी तेजी से करना होता है, तो इसलिए जो है सभी चीजों को
माइंड, ये सब चीजें माइंड में ये चलनी चाहिए आप लोगों के। जब आप ज्यादा कर लोगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। पर स्टार्टिंग में समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए टाइम ले लूंगा मैं। कैसे? मैं 9 को इससे कर दिया, 7 आएगा। 9 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 700 आएगा। 7 पंजे 3500 और 7 चौक 2800। तो एक 3500 बॉयज हो गए, गर्ल्स कितने हो गए आपके? 2800 हो गए। चलते हैं आगे। All the students are enrolled in the different activities। कौन कौन सी एक्टिविटीज है आप देखिए। एक तो चेस है, तुरंत ही लिखना शुरू कर दे करो तुरंत ही। एक क्या है? चेस है। दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी आपकी कैरम, तुरंत कैरम आ जाएगा। फिर डिबेटिंग, डिबेटिंग है। फिर चौथी क्या है? पेंटिंग। और अगली क्या है आपकी? क्यूज। क्यू बना दे करो तुरंत, जरूरी नहीं है कि कॉपी में पूरा लिखना, ठीक है, खाली इतना सिंबल जो आपको पता लग जाए। उसके बाद क्या है, इसमें भी उन्होंने क्या करा है? एंड द वन स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द वन इंडोर एक्टिविटीज। एक जो मतलब जो स्टूडेंट है वो एक ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन द पेंटिंग इतने। मतलब जब बॉयज की बात कर रहे हैं तो मतलब बॉयज और गर्ल दोनों ही इनमें होंगे। चेस में एक जगह बॉयज डाल दो, एक जगह क्या डाल दो? गर्ल्स डाल दो। तुरंत ही ऐसे डाटा फिल करना तुरंत शुरू कर दे करो, ठीक है। क्या क्या कह रहा है वो अब देखो आप। तुरंत क्या कर रहा है? उसने कहा द नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन पेंटिंग। पेंटिंग में कितने हैं आपके? 621 है। पेंटिंग का है आपका, तुरंत ही उसमें बॉयज कह रहा है 621, तो यहाँ तुरंत 621 लिख देना अपनी कॉपी में। फिर क्या कह रहा है वो? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज हु इनरोल्ड इन चेस। चेस में जो है टू द नंबर ऑफ द बॉयज हु इनरोल्ड इन कैरम इज इक्वल टू इतना। उन्होंने जो नंबर ऑफ बॉयज चेस में है, द नंबर ऑफ बॉयज किसमें? कैरम में, दोनों का उन्होंने रेशियो दिया है। तो तुरंत रेशियो यहाँ पे x के रूप में हम ले लेते हैं। ये 5x हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3x। बाद में इनके हम नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा है आगे? 36% ऑफ द स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन क्यूज। मतलब जो क्यूज में वो टोटल 36% है। टोटल कितने आपके? कितने? 6300। इसका 36% कितना होगा? तो तुरंत ही ये जो माइंड में ना, इनकी गुणा आप माइंड में करे करो। कैसे करना है भाई? 2 जीरो से तो 2 जीरो आपकी कट जाएगी, ठीक है। नहीं आ रहा है तो देखो मैं कर देता हूँ भाई। ये ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा आपका? 63 और 36। या तो भाई देखो 2 की गुणा आप करनी सीखे करो। इसके 2 तरीके होते हैं करने के। या तो आप इसको 2 गुना कर दो, इसको कितना हो जाएगा? 63 दूना 126 की गुणा 18 में कर दो, ठीक है। अगर आपको 18 तक या 20 तक टेबल आते हैं, वरना तो कोशिश करे करो कि पूरे से पूरे टेबल को ही काटने की। कैसे? सीधा ऐसे कर दो। 36 दिया 108, 8 कितने? 10, 36 छिक्के 216, 216 और 10 226, कितना आ गया? 2268। 2268 इन दोनों की है। 2268 इनका क्या है? टोटल है, ठीक है। इनका टोटल है 2268, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स जो है वो अभी बाद में अभी बोलेगा वो क्या है। फिर द नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन डिबेटिंग इज 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ द बॉयज है उनके 25% क्या है आपके? डिबेटिंग में है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमारे पास? 28 नहीं, बॉयज कितने हैं? 3500। 3500 का 25% कितना हो जाएगा? किसी का भी 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 पता है? नहीं है तो ये भी देख ले करो भाई। 25% मतलब 100 लगाया, कितना हो गया? 1/4, ठीक है। मतलब अगर 4 अगर ये टोटल है तो इसका एक भाग जो होगा वो क्या होता है? 25% होगा। सीधा इसकी 1/4 से गुणा कर दे करो, या तो फिर 3500 गुणा 1/4, 4 से करोगे 4 सत्ते 4 अट्ठे 32 और फिर कितना? 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 875 आ जाएगा। किसका कह रहा है? 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज। किसके? डिबेटिंग में। डिबेटिंग में बॉयज कहाँ है आपके? ये कितने आ गए आपके? 875। बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ इस चीजों को, क्योंकि स्पेस जो है। अब आप आगे देखिए आगे क्या कह रहा है वो। फिर उसने कहा द नंबर ऑफ द गर्ल्स इनरोल्ड इन क्यूज। नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड किसमें? वो क्यूज में 640 है। तो क्यूज में गर्ल्स कितनी है?
कहें क्यों ये रहा, इसमें 640 क्या है, गर्ल्स है। फिर उसने क्या कहा, विच इज 150 लेस देन, 150 कम है नंबर ऑफ द गर्ल्स इनरोल्ड इन कैरम। तो भाई कैरम में इससे 150 ज्यादा होंगी। अगर ये 640 है, 640 क्यूज में, कैरम में 150 ज्यादा है इससे, तो 150 अगर 640 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 790। 790 हो जाएगा ये आपका। बात समझ में आ रही है। अब आप आगे देखिए, फिर उसने क्या कहा, विच इज द, तो ये तो हो गया हमारा। तो आगे देखो, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इनरोल्ड इन चेस, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन चेस इज 186 मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन सेम एक्टिविटी। मतलब इन दोनों में जो गर्ल्स है वो ज्यादा है, कितनी, बॉयज से 186 जो है आपकी ज्यादा है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 186 ज्यादा है किससे, इस वाले बॉयज से। फिर आगे क्या कह रहा है वो, द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन पेंटिंग इज 816। पेंटिंग में कितने हैं, पेंटिंग टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन पेंटिंग इज 816। पेंटिंग का है आपका, पेंटिंग ये है। पेंटिंग में अगर 816 टोटल नंबर है, ये अगर 621 है, भाई अगर टोटल नंबर आपके कितने हैं, 816, ठीक है, 816 आपका टोटल नंबर है। पर पेंटिंग में अगर बॉयज अगर 621 है, तो भाई गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स को 816 में से 621 घटा दो। 621 अगर इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, भाई ये कितना हो गया आपका, 16 में से फिर 21 घटाएंगे कितना जाएगा, 795, फिर 195 आपका बचेगा, 195 आपका क्या आ जाएगा, आपका बॉयज आ जाएगा, ये सॉरी गर्ल्स आ जाएंगे आपके। इतना समझ में आया? आई होप जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और देखिए, अगर आप बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, तो भाई कैलकुलेशन तो काफी जितनी हो सके आप पे तेजी से उतना करे करो, ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में फिर ये लगता है कि यार पेपर हार्ड आया था या कैलकुलेटिव आया था, या आप कैलकुलेटिव बनाना शुरू कर दिया है तो आप लोग भी कैलकुलेशन पे काम करो यार, ठीक है। देखो कैसे, फिर आगे देखते हैं, और वरना साथ लगे रहो, ठीक है, कैलकुलेशन भी सुधर जाएगी। देखो अब आगे क्या करते हैं, भाई ये इनका सारा क्या था, डाटा। अब जो रिमेनिंग डाटा है वो अब आपको निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए क्या हो गया, भाई अगर 640 गर्ल्स हैं और टोटल बॉयज कितने आपके, टोटल नंबर कितने इसके 2268, तो भाई इसमें बॉयज की क्या होगी, गर्ल्स को अगर टोटल में से घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, आपकी बॉयज की आ जाएगी। गर्ल्स अगर मैंने इसमें से घटा दिया, कितना आएगा भाई, 2268 में से अगर 640 आपका चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1624 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। भाई 68 है, पहले 40 घटा दो, कितना आ जाएगा, नहीं 1628, सॉरी 1628। 68 में से 40 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 28, और 22 में से 6 चले जाएगा तो 1628 बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, भाई हमारे पास अभी इन दोनों का नहीं आया, जब ये दो आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, अब आप देखिए यहाँ पे, भाई इन सबको टोटल करने के बाद हमारा ये क्या है, बॉयज, और बॉयज का कितना टोटल हमारे पास है, 3500। अब देखो इसका अगर 3500 आपके पास है, तो आप देखिए इसको तीनों को मैं जोड़ दूं, 1628, 621, 875। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं बॉयज को, कितना होगा, 16 और 6 22, 22 8 30, मतलब 3000 कितना होगा, 3096, और फिर क्या आएगा, 3124 आएगा, 3124 आएगा इन तीनों को ऐड करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन बनती है आपकी 5x + 3x, और टोटल कितना दे रखा है आपको, बॉयज 3500। यहां से आप इसको इसमें से घटा दोगे, कितना हो जाएगा, ये 8x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3124, जब इसमें से जाएगा 24, और ये जाएगा कितना बचेगा, 76, और ये 3203, 376। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे आप, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 7 56, 47 आएगा। अब 5x की वैल्यू, अगर x बराबर 47 है, तो भाई 5x बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दे करो, 5 चौक 20, 200, 5 7 35, 235 आपका ये आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 47 दिया कितना होता है, 4 दिया 12, 141, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है आपको तुरंत निकालनी तेजी से।
अब आप देखिए हमारे पास इसका सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब बच किसका रहा है, इसका डाटा बच रहा है। इसका डाटा क्या निकालना पड़ेगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका डाटा कैसे निकालेंगे भाई, इन्होंने तो कह ही रखा है कि अगर जो बॉयज की आएगी अगर गर्ल्स की भी वही आएगी, बट उससे क्या होगी 86 ज्यादा आएगी। तो भाई बॉयज की आई हमारी 235, तो गर्ल्स की हमारी कितनी आएगी, इसमें 186 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 200 और 1 300, 86 और 91, तो कितना आ जाएगा 321 आएगा मेरे हिसाब से, 321 आ गया ये आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 321 ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे फिर आगे, ये भी डाटा आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, टोटल डाटा कितना 2800। तो भाई सबको जोड़ के 2800 में से माइनस कर देंगे तो डिबेट में गर्ल्स की भी हमारे पास आ जाएगा। करके देख लेते हैं भाई, इसे भी तुरंत तुरंत जोड़ दे करो यहीं से। अगर हम यहीं से जोड़ने लग जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 600 700 700 और 700 1400, 14 3 1900, 1900 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका 2085 होगा, एक 86, ठीक है, 2086 700 1400 14 3 1700, ठीक है, 1700 कितना हो गया, 1700 आपका 21 हो गया। बट आपको इन को जोड़ दो, 1700 21 हो गया, जब इन 90 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 1700 एक 1800, 1885, 1885 आपका यही हो गया, इन दोनों को जोड़ के 85 और एक 1886, 1886 हो गया, 1900 1886 1906 आ गया, 1906 और 40 कितना हो गया 46, 1946 हो गया मेरे हिसाब से, 1946, ठीक है। 1946 किस में से माइनस कर दो, 2800 में से माइनस कर दो। जब 2800 में से 1946 माइनस कर दोगे कितना, ये 46 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 54, 2000 यही हो गया, और फिर 854 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 2000 ये हो गया 854, ये कितना आ जाएगा आपका 854 आ जाएगा। ये आपकी पूरी कैसलेट डीआई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप की डीआई आती है, कुछ नहीं, आपको केवल और केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन जब भी होगी, ज़्यादा कम से कम पेन चलाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करो, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहो। रोज एक कैसलेट डीआई करेंगे। आई होप आप देख लेना, कुछ दिन बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी। बट आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो है वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर लेना, और हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स। भाई यहाँ पे जो है ये जो है मेरे हिसाब से 754 होगा, ये 754 होगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा 754 होगा। वीडियो को एंड करने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी हो गई, कोई नहीं, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। थैंक यू।